दोस्तों ड्रामा सीरियल कुफारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे साहिबा सलार से कहती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया उस बेंची टाइप लड़की की वजह से। मेरी तुमने जगह जगह इंसल्ट की। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कौन हो? तुम क्या कोई हीरो हो या फिर सुपर हीरो हो या प्रिंस चार्मिंग हो? क्या सोचकर तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी? तो सलार भी गुस्से में आ जाता है कि बिहेव यूअरसेल्फ। तुम खुद क्या हो? तुम्हारा बाप भी हमारे बगैर कुछ नहीं है, सिर्फ एक मामूली से फोटोग्राफर, और तुम उसके अलावा क्या कुछ हो? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने साहब। जबकि इधर सलार सितारा से कहता है कि मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही। तुम्हें साहिबा की बात पर यकीन है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? सितारा कहती है कि जो कुछ मैं अपनी आंखों से दे चुकी हूँ, क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो मैं किस बात पर यकीन करूँ? सलार, तुमने मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है। मुझे पहले ही शक था कि साहिबा और तुम्हारे बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं तुम्हारी किसी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? सलार कहता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद हमारे दरमियान कोई भी ऐसी वैसी बात हो। खुदा के लिए ऐसा मत सोचो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। सितारा, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। सितारा कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अब फैसला कर चुकी हूँ। मुझे बस तुम डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। शायद मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत गलत हुआ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे दरमियान ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि एक दफा फिर सितारा सलार से कहती है कि तुम जैसा इंसान कभी शायद किसी लड़की के साथ रह ही नहीं सकते। जो कुछ तुम कर चुके हो इसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करोगे, लेकिन साहिबा अमीर भी है और मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी। शायद उसकी खूबसूरती की वजह से तुम उसे मोहब्बत करने लगे हो और मुझे छोड़ना चाहते हो। सलार अगले से बड़े से गुस्से से कहता है, सितारा तुम मुझ पर इतना बड़ा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों की बातों में आकर हमारे दरमियान इस तरह दरार पैदा करने की कोशिश करो। दोस्तों आने वाले एपिसोड में इधर आप ये भी देखेंगे कि साहिबा महरीन बेगम से कहती है कि आपने तो मेरी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं किया। जब मैं सितारा को उस घर से निकालने के लिए और सलार को हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ तो आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए। तो महरीन आगे से कहती है कि साहिबा इस तरह सलार के किरदार पर इल्जाम लगाकर तुम्हें क्या लगता है कि सलार तुम्हारा हो जाएगा या सलार तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रख पाएगा? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप ही मुझे बता दें कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि सलार को मुझसे मोहब्बत होने लगे और वो सितारा से नफरत करने लगे। सितारा तो बहुत जल्द अब ये खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। सलार अब कभी भी किसी सूरत में भी अपने साथ सितारा को नहीं रहने देगा। महरीन कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी, ऐसा नहीं होगा कभी भी। सितारा और सलार के दरमियान कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। सलार और सितारा शायद एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। साहिबा कहती है कि अब वो दिन दूर नहीं जब खुद ही सितारा उसे छोड़कर चली जाएगी। सलार सितारा को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर सितारा ही खुद सलार को छोड़कर चली जाए तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। साहिबा ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि सलार क्या ऐसा कुछ करेगा? तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं हो सकता। सलार कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। सलार बेइंतहा सितारा से अब मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तुम एक दफा कोशिश करके देख लो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों ये सब कुछ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। जबकि इधर आप ये भी देखेंगे कि महरीन को उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी जिद की वजह से इतना सब कुछ हो गया। अब सलार अपनी सारी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा रहा है तो फिर भी आपको प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर महरीन कहती है कि मुझे अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि आपका बेटा आज आपकी दौलत की वजह से आपको ताने दे रहा है। ये बात सुनकर खाला भी एक दफा फिर कहते हैं कि जो कुछ हुआ है शायद तुम ये भूल रही हो कि महरीन ये सब कुछ तुमने शुरू किया था। अगर तुम सितारा को उस वक्त खाने का ताना ना देती तो शायद ऐसे हालात ना होते, आज हालात कुछ और होते। अब अगर सलार खाने का हिस्सा दे रहा है तो तुम लोगों को खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और जैसे हालात चल रहे हैं वैसे चलने रहने दें। महरीन कहती है अगर सितारा ने खाना अलग कर ही दिया था तो अब वो घर भी अलग कर ले। मैं उसे इस घर में नहीं रहने दे सकती और मैं ये नहीं चाहती कि हमारे दरमियान मजीद कोई खलल पैदा हो। अगर वो हमारे बेटे को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है तो उसका मैं वो हाल करूंगी तो वो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी। इसके जवाब में खाला भी एक दफा फिर कहती है, बेटा ये आपकी गलत फहमी है। मुझे तो लगता था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद शायद तुम्हें अब समझ आ जाएगी, लेकिन शायद तुम्हें अब कभी समझ नहीं आ सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ खुद कर जो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम्हें शायद इस घर की या किसी और की कोई परवाह नहीं। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद महरीन बेगम सलार तुमसे नफरत करने लगेगा। सलार ये घर छोड़कर चला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से सितारा इस घर की बहू बन जाएगी? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सलार सितारा से नफरत करता है जो वो हंगामा कर चुकी है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं किरण जो कि तबरेज को बेवकूफ बना रही है। किरण जो कि एक दफा फिर तबरेज के पास गिफ्ट लेकर आती है। तबरेज कहता है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके लिए तो कुछ भी
किया जा सकता है और इन गिफ्ट्स की जरूरत मुझे नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत को चेक करना चाह रहा था। मुझे आपकी बात पर यकीन हो चुका है कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। तो किरण इस तरह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन किरण को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि वो कितना कमीना इंसान है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ धोखा कर रहा है। वो उसको बेवकूफ बनाकर वो उससे गिफ्ट्स वगैरह लेना चाहता है। लेकिन जब तबरेज ने किरण को देखा, अब वो भी सोच रहा है कि किरण जैसी लड़की के साथ उसे दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए। वो तो इस दोस्ती को सिर्फ खत्म करना चाहता है। लेकिन किरण क्या कहती है, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती। तबरेज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और ना ही तुमसे कोई किसी किस्म का ऐसा ताल्लुक रखना चाहता। किरण तुम इस ख्याल को जितनी जल्दी हो सके निकाल दोगी, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तबरेज कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे शादी करूंगा। किरण कहती है कि ये कैसे आप कह सकते हैं, आपने मुझे कैसे फिर बेवकूफ़ बनाया, मेरा आपने कैसे इस्तेमाल कर लिया। अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ वो कुछ करूंगी जिस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगे और मैं खामोशी से तुम्हारे कहने पर तुमसे शादी कर लूँगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जाएं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।